ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज हम कवर करेंगे टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट 2। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट 1 जो है हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, हमने कवर किया है अच्छे से। अब हम देखेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड से। कैसे? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है? थायराइड। इसके पीछे 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। ये थायरॉइड ग्लैंड इसके पीछे 4 पैराथायरॉइड। ठीक है, हार्मोन कौन सा निकालेगी? सर पैराथायरॉइड ग्लैंड है तो पैराथायरॉइड हार्मोन निकाल देगी। और क्या चाहिए? ठीक है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि निकाल रही है पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। ये बात क्लियर हो गई। हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन कौन सा? पैराथायरॉइड हार्मोन। निकल कौन सी ग्लैंड से रहा है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, अब देखो इसको हम बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कोलिप्स हार्मोन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसका काम क्या है। चलो बात मान ली सर कि पैराथायरॉइड कोई ग्लैंड है, उससे पैराथायरॉइड हार्मोन निकाल रहे हो आप। थायरॉइड के पीछे आपने बताई 4 है, सब समझ में आगे। पर काम क्या है सर? तो काम है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में और बोन में कम करता है। अरे सर ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन है सर, उसमें भी तो महिलाओं के बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती थी। तो सर ये कहीं वही तो नहीं? हाँ बेटा, इसका उसमें भी रोल है। देख, कैल्शियम के लेवल को कहाँ पे बढ़ा रहा है? ब्लड में। कहाँ पे कम कर रहा है? बोन में। कौन? पैराथायरॉइड हार्मोन। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सिर्फ ये कर रहा है, पूरी बॉडी में घूमेगा और देख क्या क्या करेगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड रीनल ट्यूब्यूल। बड़ा खतरनाक है। डाइजेस्टेड फूड के पास जाएगा भाई कैल्शियम, रीनल ट्यूब्यूल के पास जाएगा भाई हफ्ता वसूली कैल्शियम। ठीक, तो पैराथायरॉइड हार्मोन का समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा कल हमने एक हार्मोन पढ़ा था थायरोकैल्सिटोनिन। वो क्या कर रहा था? बोन में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा था और ब्लड में कम कर रहा था। और ये क्या कर रहा है? पैराथायरॉइड उसका उल्टा कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है और बोन में कम कर रहा है। तो ये दोनों एंटागोनिस्ट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल एंटागोनिस्ट हुए। पैराथायरॉइड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्शियम के बैलेंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ब्लड बोन में बैलेंस करते रहते हैं। दोनों के एंटागोनिस्ट है। कैसे? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट। बनती नहीं है बिल्कुल। ये बात क्लियर है। अब देखो पैराथायरॉइड हार्मोन हमें और क्या में चाहिए? सर ये तो पता लग गई कि हाँ ये कैल्शियम को जो ब्लड में बढ़ाता है और बोन में कम करता है, पर हमें और क्या के लिए चाहिए? तो उसके फंक्शन देखते हैं हम कि प्रॉपर फंक्शन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। अच्छा, मसल के लिए कैल्शियम आयन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए आपको कैल्शियम आयन चाहिए। याद हो तो कैल्शियम आयन अंदर आते थे लास्ट में। ठीक है, तभी तो वो वेसाइकल निकलती थी, फिर अगले तक सिग्नल जाता था न्यूरॉन में। ठीक है, तो नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए चाहिए, हार्ट बीट के लिए चाहिए आपको कैल्शियम। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन, अरे सर कैल्शियम फैक्टर याद है ब्लड कोगुलेशन में मेरे को। बोन फॉर्मेशन में भी आपको क्या चाहिए? कैल्शियम। बोलते ना हड्डी मजबूत होती है कैल्शियम से। ठीक, और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ये कितनी बड़ी बात है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा के लिए भी क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, पैराथायरॉइड हार्मोन के फंक्शन क्या क्या बॉडी में कहाँ जरूरी है हमें। ठीक है, तो ये तो जरूरी हुआ है। इसका काम क्या है और ये किसके एंटागोनिस्ट है? थायरोकैल्सिटोनिन के। ठीक है, अब देखो अगर इसकी कमी हो जाए, किसकी? पैराथायरॉइड हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? देखो कमी होगी तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, नहीं होगा? हाइपो मतलब कम, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, दूसरा होता है टिटेनी। क्या होता है? टिटेनी। इसमें क्या होता है? कन्वर्जन एंड क्रैम्पिंग इन वॉलंटरी मसल। हमारी जो वॉलंटरी मसल्स है उसमें क्या होगा? कन्वर्जन एंड क्रैम्पिंग। ठीक है, अब देखो अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो गया तो हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, और देखो और क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। कैसे सर ऑस्टियोपोरोसिस? कैसे? ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया, मतलब बोन से कैल्शियम निकाल के कहा रख दिया? ब्लड में। किसने? पैराथायरॉइड हार्मोन ने। तो मेरी बात सुन, बोन कमजोर होगी नहीं होगी, और उसी को तो बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि महिलाओं में देखी जाती है 50 साल के बाद। ठीक है, उनकी हड्डियां ज्यादा कमजोर होती है हमसे। ठीक है, तो ये देख हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए किसका? पैराथायरॉइड हार्मोन का, तो वो क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम देगा, धक्के बोन से निकाल के हफ्ता वसूली करके, तो बोन कमजोर होगी। ठीक है, ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी स्लाइड 1। ठीक है, अभी हम देखेंगे हमारी फोन के स्क्रीन पे, आज पूरा कर देंगे एंडोक्राइन। सिर्फ सुनना है आपको, मेरे को बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है, यूं नहीं सोना है, ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही भाई, बीच में कॉमेडी भी चलेगी, पर आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, तो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे। ओके, तो आप आ गए हो मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे। अपन चल रहे हैं ड्राइव में, और ड्राइव में हम देखेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। देखो मैंने पूरा लेक्चर जो भी बोला है ये पूरा पैराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना, या लास्ट टाइम रिवीजन कर लेना। अब देखो थाइमस ग्लैंड क्या है? लोब्यूलर स्ट्रक्चर है और डोर्सल साइड ऑफ हार्ट मिलेगी। कैसे स्ट्रक्चर है? लोब्यूलर, और कहाँ मिलेगी? डोर्सल साइड ऑफ हार्ट। थाइमस ग्लैंड नाम है तो थाइमोसिन रिलीज करेगी, और ये थाइमोसिन जो है इम्यून सिस्टम में मेजर रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? डिफरेंशिएशन करता है टी लिम्फोसाइट का, और मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताया था कि टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है,
इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी हमने देखा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में प्लाज्मा बी सेल रेस्पॉन्सिबल थी उसके लिए, ठीक है। अब थाइमस जो होता है डीजनरेट हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, ठीक है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, ठीक है, बाय विच इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। हम कहते हैं ना ओल्ड पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे थाइमोसिन नहीं है, थाइमस ग्लैंड ही नहीं है, क्योंकि वो डीजनरेट हो जा रही है उम्र के साथ, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन में बी एसोसिएटेड विथ माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो हाइपर सिक्रीशन हो जाए थाइमोसिन का तो क्या हो जाएगा, हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थाइमोसिन, माइस्थेनिया ग्रेविस। अब देखो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, किडनी के ऊपर होती है, कहाँ पर होती है, किडनी के जस्ट ऊपर क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड, ये बता रखा है, ठीक है, इसको खोल के बता रखा है। अब देखो एड्रिनल ग्लैंड कैसी है, एक्टोमिजोडर्मल है, कैसी है, एक्टोमिजोडर्मल, कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, कॉर्टेक्स आउटर 80 से 90%, मेडुला इनर 10 से 20%, ठीक है। जो आउटर है वो मिजोडर्मल है और जो इनर है वो एक्टोडर्मल है, तो दोनों मिला के क्या हो गया, एक्टोमिजोडर्मल, ठीक है। सब डिवाइड करें, अगर बाहर वाली को मैं सब डिवाइड करूँ आगे तो है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। देखो GFR ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन नेट नहीं है, GFR बोले तो ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा, ठीक। जो ग्लोमेरुलसा है जी वाली वो मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरल वाला आदमी हूँ मैं, कैसा आदमी हूँ, मिनरलोकोर्टिकोइड, ठीक है, सिक्रेट्स मिनरलोकोर्टिकोइड। जो फेसिकुलेटा है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड, क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड FG, ठीक है। और जो रेटिकुलेटा है वो सेक्स कोर्टिकोइड, कैसी, सेक्स कोर्टिकोइड। तो भैया जो जी है वो तो मिनरल, मैं तो कैसा हूँ, मिनरल आदमी हूँ। ग्लोमेरुलसा बोले तो मिनरलोकोर्टिकोइड, ठीक है, फेसिकुलेटा बोले तो ग्लूकोकोर्टिकोइड, और आर सर आर, रेटिकुलेटा सर सेक्स कोर्टिकोइड, ठीक है। तो अब देख, aldosterone act on renal tubule and help in reabsorption of Na plus and Cl minus ion and control the excretion of K plus ion। क्या क्या करेगा, एक्ट ऑन रिनल ट्यूब्यूल, और क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम क्लोराइड आयन का, और जो है कंट्रोल करेगा एक्सक्रीशन के K प्लस आयन के, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सॉल्ट रिटर्निंग हार्मोन, सही बात है भैया, NaCl को बचा रहा है तो सॉल्ट रिटर्निंग हार्मोन हुआ ही सही। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ठीक है। सोल्ट रिटर्निंग हार्मोन हम बोल रहे हैं क्योंकि Na+Cl- को क्या कर रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो ना फेसिकुलेटा में है ग्लूकोकोर्टिकोइड, देखो मैंने बोला ना ग्लोमेरुलोसा जी वाला है मतलब गुप्ता वाला है मतलब मेरा वाला है, तो मिनरल कोर्टिकोइड। फेसिकुलेटा है फंसा रहा है किसको, ग्लूको को फंसा रहा है, किसको फंसा रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कोर्टिसोल, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। पर एक बात और ध्यान रखना, कोर्टिसोल को हम बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है। इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो अगर हमें बचना होगा तो क्या क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया नया ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। लाइपोलाइसिस, ये लाइपोलाइसिस कर देगा, मतलब फोकट चीज़ों को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन, हमें बचाने के लिए सब कुछ कर देगा और बनाएगा क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन एंड सप्रेस इम्यून सिस्टम, कैसा होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन होता है, सप्रेस कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को। स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, स्टिमुलेट क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन। मेंटेन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, देखो एक तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को मेंटेन करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। ऐसे हार्मोन को हम बोलेंगे कोर्टिसोल हार्मोन, क्या बोलेंगे, कोर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। अगला है सबका फेवरेट चहीता सेक्स कोर्टिकोइड, बोले तो एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। प्रमोट ग्रोथ ऑफ एक्साइल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे आवाज़ मेरी भारी है, लड़कियों की सॉफ्ट होती है, ठीक है, मेरे को पता नहीं क्योंकि मैंने तो कभी बात ही नहीं करी। अब देखो आ जाओ तुम मेडुला इनर 10 to 20%, ठीक है। एक्टोडर्मन इन ओरिजिन, कंसिस्ट ऑफ क्रोमेफिन सेल, इसको स्टार पॉइंट कर लेना, ठीक है, मैंने करा नहीं हुआ। secrete two hormone commonly called catecholamine और इमरजेंसी हार्मोन और फाइट फ्लाइट, वो होते हैं ना फियर फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन, ठीक है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, तो ये वही है, तो एड्रिनल ग्लैंड निकाल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम घूम रहे हो बढ़िया मस्त घूम रहे हो, अगर तुम्हारा कॉलेज हो तो कॉलेज में प्रिंसिपल, स्कूल हो तो स्कूल में प्रिंसिपल अगर सर दिख जाए और तुमने कुछ ना किया हो फिर भी तुम्हारी फटती है ना, तुम्हारा प्यूपिल डायलेट हो जाता है, तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, क्या उस टाइम तुम्हें भूख लगेगी, नहीं, तो तुम्हारा सलाइवेशन कम हो जाएगा, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, तुम्हारी आंखें फटी रह जाएगी, तुम्हारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, भागने वाले तुम्हारा सब कुछ तैयार हो जाएगा कि भैया भागो शेर आ गया, तो मतलब पीपी डायरेशन होगा, हार्ट बीट तेज होगा, बीपी तेज होगा, अलर्टनेस तेज होगा, पाइलो इरेक्शन तेज होगा, तेरी सारी मसल तेज तेज काम करेगी, स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज,
ठीक है, तेरे को ग्लूकोज चाहिए रहेगा ना, इसलिए हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सलाइवेशन, भूख लगेगी क्या? नहीं नहीं, भूख नहीं लगेगी सर। पेरिस्टालसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब जब भूख नहीं लगेगी तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट तो कम होंगी सही ना, जब खाने ही नहीं जा रहा है भैया, तो सब कुछ बढ़ेगा, सिर्फ ये पेरिस्टालसिस खत्म होगा और एक सलाइवेशन कम होगा, ठीक है। Adrenal gland is called triple F gland, FFF, fear, fight or flight. It is also called 4S, ठीक है, स्ट्रेस, शुगर, मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिटेशन एंड सेक्स कोर्टिकोइड, ठीक है। तो ये हो गई एड्रिनल ग्लैंड की बारे में बात, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर क्या है, अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो होगा एडिसन डिजीज, मैंने इस पर 3 स्टार लगा रखे क्योंकि ये पूछा गया कई बार कि किसके कमी से, एड्रिनल हार्मोन की कमी से एडिसन डिजीज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन इन द बॉडी, ब्लड प्रेशर और बीएमआर एंड बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इंक्रीज, ठीक है। एक तो सोडियम और वाटर ज़्यादा निकलेगा, ब्लड प्रेशर, बीएमआर, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये कौन सी डिजीज़ है? एडिसन डिजीज। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हाइपर सिक्रेशन हो गया अगर एड्रिनल हार्मोन का, तो हो गया कुशिन सिंड्रोम, ठीक है। एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट अंडर स्किन, ठीक है। मून फेस, कहते हैं ना गोल मटोल सा बच्चा है, ठीक है। फिश माउथ, अरे बाप रे बाप, मछली जैसा मुंह। बफेलो हम्प, अरे रे रे, ये तो हमारी क्लास का आदमी है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा और हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। सेक्स कोर्टिकोइड बोले तो एड्रिनल विरिलिज्म, सेम नाम याद रखना है कि हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान रखो पेनक्रियास, और पेनक्रियास तो मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ाया तो उसमें सच से चिल्ला चिल्ला के बताया था कि पेनक्रियास 3 सेल रखती है, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा जो है ग्लूकागोन, बीटा जो है इंसुलिन और डेल्टा जो है सोमेटोस्टेटिन निकालता है, ठीक है। और सबको पता है, बच्चे को पता है कि इंसुलिन का क्या काम होता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। 2 ही पेप्टाइड हार्मोन है, तो इसमें हमको कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं, एक बार आप देख लेना, ठीक है। पूरे नोट्स एट्स इज इट यहाँ पर हैं, एज इट इज़ यहाँ पर हैं, आप सिर्फ एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, ठीक है। और ये भी आपको पता है, रिप्रोडक्शन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मैंने वहाँ भी चिल्ला चिल्ला के बोला है कि मेल में टेस्टिस, लेडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन क्या क्या करेगा, फीमेल में ओवेरी, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है। तो भैया इससे अच्छे नोट का मिलेंगे, एक ही जगह सब लिखा हुआ है, आराम से देखना। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में क्या है, प्रोटीन हार्मोन एक्शन इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू। भैया कुछ नहीं है, रिसेप्टर से आके अगर मॉलिक्यूल अटैच होगा तब उस पर कुछ चेंज आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, ठीक है, तभी तो जाके काम होगा। दिस हार्मोन डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं जैसे CAMP, IP3 और CA+2। तो देखो पूछा क्या जाता है, सीधी बात पूछा यह जाता है सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल CAMP, IP3 और कैल्शियम+2, ठीक है। एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये सब क्या है, प्रोटीन हार्मोन एक्शन के, प्रोटीन के एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस। पर अगर सेकेंडरी मैसेंजर पूछ ले तो तुम्हें याद होना चाहिए CAMP, IP3 और कैल्शियम+2, ठीक है। अब देखो स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, इंटरैक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, देखो इंटरैक्ट विथ इंट्रा बोल रहा हूँ मैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, देखो स्टेरॉयड के एग्जाम्पल अलग है, प्रोटीन हार्मोन एक्शन के एग्जाम्पल अलग है। स्टेरॉयड की क्या है, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन एंड थायराइड हार्मोन, ठीक है। हार्मोन ऑफ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, अपन ने पढ़ा था ना नॉन एंडोक्राइन में स्टार्टिंग में, अनऑर्गेनाइज्ड, वही वाला है ये, ठीक है। हार्ट, किडनी, GIT, ठीक है, मतलब डक्टलेस वाले, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, हार्ट में तो क्या है ANF, ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, डायलेट ब्लड वेसल और BP को कम कर देता है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ब्लड वेसल खुल जाएगी तो प्रेशर कम आएगा, ठीक है। एक तो नल दबा के पकड़ रहे हो तुम तो प्रेशर तेज हो जाएगा, एक नल एकदम बहुत बड़ी साइज का तो प्रेशर धीरे धीरे आएगा। और किडनी में जो ये रेनिन वाला सिस्टम है, ये रेनिन का पूरा सिस्टम मैंने रास मैकेनिज्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, देख लेना, 4 मिनट लगेंगे, खैर आपको आता ही होगा, कुछ नहीं होता, BP कम हो जाता है तो BP बढ़ाते हैं हम इसमें, ठीक है। GIT में क्या है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसाइटोकाइनिन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स। ये डाइजेशन में हम आराम से पूरा पढ़ेंगे, पर देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो जनरल नॉलेज की बात है कि सिक्रेटिन जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन, नाम से पता लग रहा है सिक्रेट हो रहा है, ऐसा फर्स्ट डिस्कवर सिक्रेट हुआ था, ठीक है। स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन और कोलेसाइटोकाइनिन, इनके यार फंक्शन तो पढ़ लेना तुम, इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारी मदद के लिए मैंने शानदार टेबल का फोटो लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, टारगेट टिश्यू और प्रिंसिपल एक्शन, कहाँ कौन एक्ट करेगा और उसका काम क्या है। देखो इससे शानदार नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, सब कुछ आ गया, पूरा चैप्टर सिर्फ इसी टेबल में आ गया, और क्या चाहिए तुम्हें, कुछ नहीं करना, पोस्ट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, पोस्ट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
पोस्ट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है उसे बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन। कहीं नहीं पूछते, बस याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट, एंडोक्राइन कंप्लीट। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनना है, एनसीईआरटी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की तो सारी लाइन मैं खुद लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिया मैंने, सिक्रेटिन बता दिया, और भी कई एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए। कोर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही कर लोगे ना, मैं कह रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलो आ जाओ मेरी स्लाइड पे।